आज तो जबरदस्त तेजी है सर। बात मतलब भारत पाक सीज फायर के बाद तो देखिए 2975 अंक चढ़ गया सेंसेक्स। मतलब साल की अगर मैं कहूं सर, पिछले अगर 4 साल की सबसे बड़ी तेजी है। 82,403 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी देखिए 4% चढ़ा हुआ है। सर क्यों आई इतनी तूफानी तेजी? इसके कुछ फैक्टर्स भी हैं तो वो भी अगर आप समझा दें। नहीं, बिल्कुल 3 बड़े फैक्टर जिनको हमको देखना चाहिए, वो जिनकी वजह से मार्केट्स में आज तेजी आई। सर पहला फैक्टर है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का होना, जिसका ऐलान 2 दिन पहले किया गया शनिवार को शाम को। दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच में बात हुई 3-3:30 बजे, और उसके बाद में उसके आसपास डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, और उसके बाद में फिर भारत ने भी पुष्टि की, पाकिस्तान की तरफ से भी, उन वहाँ के रक्षा मंत्री की तरफ से पुष्टि की गई कि हम सीज फायर कर रहे हैं। इसके बाद तमाम दोनों देशों के बयान आए, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी। जिस तरह से एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा था ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पहलगाम की जो एक घटना थी, बुरी घटना थी, जिसमें आम लोगों को जानबूझ के टारगेट किया गया, मारा गया, और उसके बाद जब भारत ने अपना बदला लिया तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक तरह से पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के एयर बेसिस की कमर पूरी तरह से तोड़ दी जी। और उस लड़ाई के एस्केलेट होने का खतरा जाहिर तौर पर एक बड़ा खतरा था, जिसकी वजह से मार्केट्स में हमने फ्राइडे को भी गिरावट देखी थी। और जब वो सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों पक्ष उसका पालन करते हुए दिखाई दिए, तो आज जब मार्केट्स खुले शनिवार के बाद, तो एक जबरदस्त तेजी बाजार में दिखाई दी, भारत पाक के बीच में टेंशन कम होने की वजह से। दूसरा बड़ा फैक्टर है चीन और अमेरिका की डील का, जो कि आज खबर आई कि दोनों देश तैयार हो गए हैं, और जिसको हमने डिस्कस किया कि 115% के टैरिफ दोनों देशों ने एक दूसरे से रेसिप्रोकल टैरिफ घटा लिए। अमेरिका अब चीन से आने वाले सामानों पे 30% का टैरिफ लेगा रेसिप्रोकल, और चीन अमेरिका से आने वाले सामानों पर 10% का टैरिफ लेगा। तो ये एक बड़ी खबर। देखिए, हमने कई बार इस बात का जिक्र किया था अपने मनी सेंट्रल और अलग अलग कार्यक्रमों में जी, कि भारत के बाजार के लिए इस वक्त बड़ी चिंता भारत और पाक की टेंशन नहीं है, ज्यादा बड़ी टेंशन थी ट्रेड की। जी जी, तो वो भी सुलझता हुआ दिखा सर। और सबसे बड़ा जो कांटा फंसा हुआ था वो अमेरिका और चीन का फंसा हुआ था। बाकी लोग, बाकी देशों पर तो 10% का बेस टैरिफ लगा दिया था, बिल्कुल, और चीन और अमेरिका सामने सामने लड़ रहे थे। अब वो दोनों अब जिनेवा में शामिल मतलब समझौता करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह की मैं कहूंगा कि मैच्योरिटी का परिचय दिया है, या जिस तरह की इमरजेंसी संभवतः अमेरिका के सामने थी कि इस मौके पर अगर त्वरित कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया चीन के साथ, तो फिर महंगाई बढ़ने से लेके और अमेरिकी इकोनॉमी के रिसेशन में जाने तक के खतरे पैदा हो सकते हैं। और ये वजह रही कि दोनों देश बैठे जब जिनेवा में, तो एक बड़ा नतीजा निकलकर सामने आया, जहां पे कि टैरिफ को लेके दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींचे जी, और इसका फायदा पूरी दुनिया को होना तय है। और व्हाट अबाउट रूस यूक्रेन वॉर? और तीसरा फैक्टर जो मार्केट को लेकर आज, जिसको लेकर मार्केट में आज तेजी का माहौल बना हुआ है, वो ये है कि क्या अगले कुछ दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच में एक सीज फायर हो सकता है, एक युद्ध विराम हो सकता है, दोनों देश क्या आपस में कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसको लेके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो तुर्की में हैं, और रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी टर्की में है। दोनों देशों के बीच 1-on-1 मुलाकात होने की उम्मीद है। एंड व्हाट अबाउट सर मॉनसून फैक्टर? देखिए, मॉनसून को लेके एक अच्छी खबर है, 27 तक केरल में आने की उम्मीद है। बिल्कुल, इसी शनिवार को आईएमडी का अनुमान आया कि मॉनसून जो है वो 4 दिन पहले भारत में एंट्री कर रहा है, दस्तक दे रहा है। केरल में मॉनसून हर साल 31 आपका मई को आने की डेट है, ठीक है, लेकिन इस बार 27 मई को ही केरल में मॉनसून टकरा रहा है केरल के तट से। और 4 दिन पहले अगर मॉनसून आ रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रोग्रेस पूरे देश में इसी हिसाब से तेजी से आगे बढ़ेगी। मॉनसून का अच्छा होना इस देश के लिए और हमारे सबके लिए रबी बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे रबी की खरीफ की फसलें हों जिनकी बुआई अब शुरू होगी, और चाहे फिर सर्दियों की जो रबी की फसलें हैं जिनके लिए जमीन में मॉइस्चर का पूरा इंतजाम। यही जो मॉनसून की बारिश होती है आपकी 1 जून से लेके और 30 सितंबर तक के जो 2-3 महीने का वक्त होता है, इस दौरान जो बारिश होती है वही आपकी सर्दियों के सीजन की बुआई के लिए भी सबसे बड़ा मददगार साबित होती है जी। तो इस बार जो एक अच्छी बारिश का अनुमान
स्काईमेट का भी आया और फिर आईएमडी का भी आया कि 105% सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो ये तीसरा एक चौथा बड़ा फैक्टर है जिसकी जो कंबाइंड होकर अगर हम देखें तो आज मार्केट में ऐसा उछाल दिखाई दिया है जो पिछले 4 साल में एक नजर लेटेस्ट नहीं आया अपडेट था। एक लेटेस्ट अपडेट ये है प्रवीण सर कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर इस अपडेट को, क्या बातें सामने निकल कर आ नहीं, सकती हैं? ये देखिए जो 2 दिन में पिछले में घटनाक्रम हुआ है, शनिवार को जब भारत ने सीज फायर किया उसके बाद से न तो आप समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया, ना एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से आया, ना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान कोई इस मामले में आया। हालांकि जो ब्रह्मोस की एक फैसिलिटी है लखनऊ में, उसके उद्घाटन में राजनाथ सिंह जरूर बोले और उन्होंने ब्रह्मोस को लेकर कई बातें की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेके और बाकी किस तरह के जो ऑपरेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए गए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल करने को लेके, वो कोई बयान अभी तक नहीं आया था। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीज फायर जिस दिन हुआ शनिवार को, उसी रात में देश को संबोधित किया था। तो मुझे ये लगता है कि आज जब भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे 8 बजे, तो उन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा कि इस ऑपरेशन में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई है, पाकिस्तान को किस तरह से एक झटके में घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है, उस पूरी चीज़ों का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री संभवतः ये भी बताएंगे कि पहलगाम के हमले में जो जिस तरह के निर्दोष लोगों की जानें गई, उसका बदला भारत ने किस तरह से लिया, पूरी दुनिया में भारत की साख किस तरह से मजबूत होके आई है, इन सब चीज़ों का प्रधानमंत्री जिक्र कर सकते हैं आज के अपने संबोधन में। चलिए प्रवीण सर, लेकिन एक और फैक्टर मुझे याद आ रहा है सर जो आपसे छूट गया निफ्टी के 4% बढ़त के बाद कि एफआईआई की जो भारी भरकम जो बाइंग थी सर, आज वाला भी आंकड़ा अगर ऐड करेंगे प्रवीण सर तो और आंकड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर विगत इस महीने की बात की जाए तो 14,000 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की द्वारा जो है की गई है और लगातार से ऐसा हम लोग मंथ बाई मंथ बता भी रहे हैं सर कि लगातार वो बुलिश नजर आते हुए भी दिख रहे हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।